अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप खुश खुरम होंगे, घर पर सेहत सलामत होंगे। आज हम ख्वाजा मीर दर्द की गजल नंबर 2 पढ़ेंगे। मीर दर्द एक तसव्वुफ के शायर थे। उन्होंने तसव्वुफ यानी मतलब हकीकी शायरी की है, मजाजी शायरी इनके कलाम में नहीं पाई जाती। वो शायर हकीकी थे, यानी इनका तसव्वुफ के साथ ताल्लुक था। वो एक सूफी शायर थे और अल्लाह ताला से हमेशा रुजू करते थे। हमेशा अल्लाह ताला के बारे में मतलब यानी इश्क हकीकी के बारे में बयान करते हैं अपनी शायरी में। तोहमतें चंद अपने जिम्मे दर चले, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। तोहमतें चंद अपने जिम्मे दर चले, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, एक दम आए इधर उधर चले। क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, एक दम आए इधर उधर चले। एक में दिल रेश हूं वैसा ही दोस्त, जख्म कितनों के सुना है बर चले। एक में दिल रेश हूं वैसा ही दोस्त, जख्म कितनों के सुना है बर चले। शम्मा की मानंद हम इस बज़्म में, शम्मा की मानंद हम इस बज़्म में, चश्म तर आए थे दामन तर्क चले। साकिया यहाँ लग रहा है चल चला, साकिया यहाँ लग रहा है चल चला। जब तलक बस चल सके सागर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। ये थी मीर दर्द की गजल। दूसरी गजल, अब मैंने इस गजल से जो मुझे लगे कि आपको मुश्किल लगेंगे अल्फाज, वो मैंने बोर्ड पर लिख के रखे हैं। मैं इनको दोहराता हूँ। तोहमत तोहमत इल्जाम, गुल फूल सबा सबा की हवा, एकदम जरा सी देर के लिए। दिल रेश जख्मी दिल, मानंद मिसल बज़म महफिल, चश्मे तर अशकबार रोता हुआ। साकी शराब पिलाने वाला, सागर पिलाना या प्याला। तो अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। तोहमतें चंद अपने जिम्मे दर चले, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। मीर दर्द ख्वाजा मीर दर्द फरमाते हैं इस गजल के इस पहले शेर में, फरमाते हैं तोहमतें चंद अपने जिम्मे दर चले। यानी जो जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो दो तरह के काम यहाँ करता है। या तो वो अच्छे काम करता है, अच्छे काम करता है, नेक काम करता है, लोगों की भलाई के काम करता है, लोगों की फलाह के लिए काम करता है। या तो वो ऐसे काम करता है जिससे लोग उससे नाराज हो जाते हैं, जिससे अल्लाह उससे नाराज होता है, जिससे अवाम उससे नाराज होती है। ये शायर अब कहता है कि तोहमतें चंद अपने जिम्मे दर से, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। जब हम भी इस दुनिया में आए तो हमने भी वो काम किया था जो हमें करना था। यानी दो ही चीजें हासिल हुई है इस दुनिया में, या इस दुनिया में आकर हमें दो ही चीजें हैं। तोहमतें, हमें इल्जाम लगे। कभी हमने अच्छा काम किया तो अच्छे इल्जाम लगे, यानी लोगों ने हमें तारीफ की, लोगों ने कहा यह अच्छा आदमी है, इसने अच्छे काम किए हैं। लेकिन कभी अगर कोई गलती से, अगर किसी वजह से हमने कोई ऐसी गलतियां की तो वो इल्जाम भी हमें लगा कि इसने फलानी गलती की, फलानी जगह इसने गलती की। यानी इस शायर का मतलब यहाँ ये है
کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کے وقت وہ ایک معصوم ہوتا ہے، یعنی معصوم عن الخطا، یعنی اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو وہ غلطیاں جو اس سے سرزد ہوتی ہیں، چاہے غلطیاں ہوں گی سرزد، چاہے کوئی اچھائیاں ہوں گی، اس میں یہ اچھائیاں اور یہ برائیاں لے کر جاتا ہے. کیونکہ جب یہ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلانی شکل جو تھا اس نے فلانی جگہ فلانی کام کیا تھا، یہ برا کام تھا، یا فلانی کام کیا تھا بہت اچھا کام تھا، نام کمایا ہے اس نے، یعنی اس کو تہمت لگتی ہے، اس کو الزام لگتا ہے. اس لیے یہ کہتا ہے میر درد کہتا ہے کہ میں دنیا میں آیا تھا اس لیے کہ میں دنیا میں نام کماؤں، وہ میں نے کمایا ہے. اس دنیا میں الزام لے کر چلا ہوں، یعنی لوگوں نے مجھ پر الزام لے، چاہے اچھائی کے الزام چاہے برائی کے الزام، لیکن الزام لگائی ہوا میں چلا گیا یا اس دنیا سے تو یہ الزام لے کر چلا گیا. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہ زندگی میں نے ہمیشہ طوفان دیکھے، زندگی میں ہمیشہ میں نے مشکلات دیکھے، زندگی میں ہمیشہ میں نے سختیاں دیکھی، زندگی میں ہمیشہ میں نے مصیبتیں دیکھی. اب ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ہم تو زندہ تھے لیکن زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ ہم مر کے جیتے تھے، یعنی مر کے ہم جیتے تھے. اب مجھے لگتا ہے یہ زندگی نہیں، یہ کوئی طوفان ہے. یعنی میں نے جو زندگی گزاری ہے یہ مشکلات میں گزاری ہے، مجھے یہ زندگی نہیں لگی، بلکہ مجھے یہ زندگی طوفان لگی. جس طرح طوفان میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، سب کچھ تلف ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ بسم ہو جاتا ہے، اس لیے میرا بھی اس زندگی میں ہر ایک چیز ختم ہو گیا. گویا کہ یہ زندگی میرے لیے ایک طوفان سے کم نہیں تھی. کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے، ایک دم ذرا سی دیر کے لیے. یعنی انسان کا یہ زندگی جو ہے انسان کے ہے، اس دنیا میں جو انسان کا آنا ہے، یہ دنیا آخرت کی زندگی کے سامنے ہیچ ہے. آخرت کی زندگی کے سامنے کچھ نہیں ہے، کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابداً ابدا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، آخرت میں پہنچ جائے گا، تو وہاں اس کو لاکھوں کروڑوں سال گزارنے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال بتانے ہیں. اس وجہ سے یہ زندگی جو ہے یہ چند لمحوں کی مہمان ہے. یعنی یہ یہاں انسان گزارتا ہے تو 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال زیادہ سے زیادہ گزارتا ہے، لیکن اصلی زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. اس لیے میر درد فرماتا ہے، میر درد کہتا ہے کہ کیا ہمیں کام ان گلوں سے، جو دنیا کی یہ رنگ رلیاں ہیں، گل پھول کو بولتے ہیں، گل پھول کو بولتے ہیں. پھول وہی ہوتا ہے جہاں خوشی ہوتی ہے، جہاں غم نہیں ہوتا ہے، وہ پھولوں کی بات ہوتی ہے، تو خوشیوں کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ دنیا بے ثبات ہے، دنیا عارضی ہے، اس دنیا کو ایک دن چھوڑنا ہے، اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے. اس لیے دنیا کی جتنی بھی رنگ رلیاں ہیں، جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں ان سے کوئی کام نہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہوا میری عبادت کرے. اس کو رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اس کو خوشیاں اس کو آرام و آسائش کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اب یہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ان گلوں سے، ان خوشیوں سے، ان رنگ رلیوں سے کچھ مطلب نہیں، کچھ لینا دینا نہیں. میں چند دن کا مہمان ہوں اس زندگی میں، اور ایک دم آ گیا، یعنی ذرا سی دیر کے لیے میں یہاں آ گیا اور یہاں سے چلے جانا ہے. اب جہاں چلے جانا ہے مجھے اس کی فکر کرنی ہے، مجھے اس کی ان رنگ رلیوں کی فکر
नहीं करनी है। यानी मुझे एक मैं दिलरेश हूं वैसा ही दोस्त, जख्म कितनों की सुना है भर चले। ये शायर कहता है, इसमें हकीकी शायरी झलकती है। ये कहता है एक मैं दिलरेश हूं, दिलरेश यानी जख्मी दिल, यानी मेरा दिल भी परेशानियों से भर गया है। वैसा ही दोस्त जख्म कितनों की सुना है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा महबूब है, जो मेरा परवरदिगार है, जो मेरा मालिक है, वो क्या है, जख्म कितनों की सुना है भर चले, कि इसने कितनों कितनों के जख्मों की मरहम की है, जख्मों का मदावा किया है, जख्मों का इलाज किया है, बीमारियों का इलाज किया है, बीमारों को शफायाब किया है। लेकिन एक मैं दिलरेश हूं, मैं भी उनमें की तरह एक हूं, वैसा ही आदमी हूं जैसे वो थे। उनका जब आपने जख्म रफू किया, आपने जख्म का मरहम लगाया, इसी तरह मुझे भी मेरी ही इस जख्म का भी मरहम करो, मेरी इस जख्म का भी इलाज करो, मेरी इस जख्म की भी दवा करो। मेरा भी ये दुख है, मेरा भी जो गम है, मेरा ये भी जख्म है, इसको मरहम लगाकर इसको भी वैसा बनाओ जैसा आपने दूसरों को, जैसा कि सुना गया है कि आपने दूसरे लोगों के जख्मों का मरहम किया है, मदावा किया है, इसलिए मेरा दिल भी जख्मी, मेरे दिल को भी मदावे की गम दवा की जरूरत है। शमा की मानंद हम इस बज़्म में, चश्म तर आए थे दामन तर चले। शमा मोमबत्ती को कहते हैं, जो मोमबत्ती होती है, इसकी मिसाल शायर ने यह दी है कि हम इस बज़्म में, जब मोमबत्ती किसी जगह रखी जाती है, वो हमेशा मतलब अंधेरे में रखी जाती है, मोमबत्ती जला के रखी जाती है। जब ये जलाई जाती है, जब ये इस बज़्म में जब रखी जाती है, जब ये किसी मजलिस में रखी जाती है, तो इसका मतलब है कि ये इसको रोशनी देनी होती है। इसलिए ये कहता है कि शमा की मानन हम इस बज़्म में, हम भी इस दुनिया में, हम भी इस बज़्म में, हम भी इस महफिल में, हम भी इस जहां में जब आए, तो हम भी शमा की मानन। हमारा काम भी लोगों को रोशनी फराहम करना था, हमारा काम भी लोगों को राह दिखाना होता था, नेक राह दिखाना, अच्छी राह दिखाना, सिरातुल मुस्तकीम दिखाना। चश्म तर आए थे दामन तर चले। जिस तरह शमा पहले ऊपर उससे टपकता है वो आंसू, इसी तरह हम भी आए थे, हम भी आए थे लोगों को राह दिखाने के लिए। इस शमा की तरह हमें भी, यानी इसका मतलब है कि हमें भी लोगों का गम समझ आना चाहिए कि लोगों का गम क्या है, लोगों का दुख क्या है, लोगों का दर्द क्या है, लोगों की मुसीबत क्या है, लोगों की सख्ती क्या है। इन सख्तियों को, इन मुसीबतों को, इन दुखों को, इन गमों को हमें दूर करना है। जिस तरह शमा होता है वो आंसू बहाता है, इसको शमा को जलने से इसने ताबीर की है, आंसू बहाता है। पहले ये चश्मों से, आंखों से अशकबार होता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप को जलाता है, अपने आप को खत्म करता है, और इसका दामन इस गम से खत्म होता है, दामन से यह अपने आप को जलाता है, लेकिन लोगों को रोशनी पहुंचाता है। इसलिए इंसान भी है शमा की मानद, शमा की मिसाल, शमा के मायने में कि वो इस दुनिया में आई है, उसका काम है लोगों के दुखों का मदावा करना, लोगों के दुखों का दरमान करना, लोगों के दुखों को खत्म करना। इसलिए वो है, इसको अपने आप को जलाना है, जिस तरह शमा अपने आप को जलाता है लेकिन लोगों को रोशनी। इसलिए इंसान को भी अपने आप को जलाना चाहिए और अपने आप को लोगों के लिए वक़्फ़ करना चाहिए, रखना चाहिए। साकिया यहाँ लग रहा है चल चला, जब तिलक बस चल सके सागर चले। साकिया महबूब को कहते हैं, साकी शराब पिलाने वाली को कहते हैं, लेकिन यहाँ महबूब है, यहाँ मतलब है महबूब। साकिया यहाँ लग रहा है चल चला, कि यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, आना जाना है लोगों का यहाँ। इसलिए क्या है, जब तक बस चल सके सागर चले। आपका बस जब तक चले, आपको इन लोगों से जो आते हैं जाते हैं, मुसाफिर हैं, हम सफर लोग हैं, सफर करते लोग हैं, मुसाफिर जो हैं, इनको
इनका आना जाना यह है, इनको आपका काम यह है जब तक बस चल सके सागर चले, जब तक आपको चले कि इनको सागर चले, पिलाता चले। इन्हें आपका काम है शराब पिलाना, आप इनको शराब पिलाते चाहिए। इन्हें आपको दुनिया की अपनी मारिफत से इनको नवाजें। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब जो दुनिया में लोग आते हैं। दर्द कहता है मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द कहता है कि लोग जो इस दुनिया में आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि इनको यहाँ नेक अमाल करने हैं, इनको यहाँ अच्छे अच्छे अमाल करने हैं, आखिरत की खेती करनी है। और दुनिया मजरुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है। आखिरत के लिए ऐसे काम करना है कि इनका आखिरत या इनका आकिबत ठीक हो। इसलिए जो लोग ये आते हैं इनको एक दिन यहाँ से वापस जाना होता है। किस तरफ से आए थे, किधर चले। ये अल्लाह ताला इनको इस दुनिया में भेजता है चंद लम्हों के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, लेकिन आखिर ये दुनिया छोड़नी ही छोड़नी है, इस दुनिया से चले जाना है। इसलिए दर्द आपने देखा कि जो लोग भी इस दुनिया में आए वो कहाँ चले गए, वो उधरी चले गए, वो आलम बरज़ख में चले गए, वो आखिरत की तरफ चले गए। इन्होंने इस दुनिया को खैरबा कहा। इसलिए आपको भी सोचना चाहिए कि दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और ये दुनिया में आने वाले लोग जो है वो एक एक करके सब आते हैं और सब चले जाते हैं। यहाँ किसी के हमेशा के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो ये थी आज की गज़ल। अब हम दूसरी दफ़ा दूसरी गज़ल लेकर या दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।